गुरु प्यारी सात संगत जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो साखी गुरु अर्जुन देव जी की है और ये साखी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे एक विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनना जी, और ये साखी सुनकर आपको पता चलेगा कि हमें सत्संगी होने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी अपना जीवन बदलना है तो ये साखी जरूर सुनो जी। अगर कोई सत्संगी होने के बावजूद भी उसे मुक्ति नहीं मिलती है तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज मैं आपको इस साखी द्वारा समझाती हूँ। एक समय की बात है जब गुरु अर्जुन देव और उसके सेवक लंगर की सेवा कर रहे थे। तब वे लंगर की सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति लंगर खाने के लिए आ गया और उसके साथ एक ऋछ भी था। ऋछ मतलब जो खेल दिखाते हैं। और ऋछ को देख कर सभी संगत हंसने लग गई और जो गुरु अर्जुन देव जी का सेवक लंगर की सेवा कर रहा था वो भी जोर जोर से हंसने लग गया। तब गुरु अर्जुन देव जी बोले, आप इतना क्यों हंस रहे हो? तो वह सेवक बोला, गुरुजी मैं इस ऋछ को देखकर हंस रहा हूँ। तो गुरु अर्जुन देव जी बोले, आपको पता है ये ऋछ कौन है? तो सेवक ने कहा, जी नहीं, गुरुजी ने बताया कि यह ऋछ आपके पिताजी हैं। यह सुन के उस सेवक के होश उड़ गए। उसने कहा, गुरुजी यह नहीं हो सकता, वो तो एक लंगरिया था। लंगरिया मतलब गुरुजी के दरबार में लंगर की सेवा करता था और वह सेवा पूरे तन मन से किया करता था। तो वह सेवक बोलता है, गुरुजी उसे तो मुक्ति मिलनी चाहिए, तो फिर वह ऋछ की जूनी में कैसे आ गया? तो गुरुजी ने बताया कि एक समय की बात है जब तेरे पिताजी लंगर की सेवा कर रहे थे तो कुछ गडरिये लंगर करने के लिए वहां पर आ गए। तो वो गडरिये लाइन में बैठ गए। तो वो जो लंगर की सेवा कर रहा था वो उन गडरियों को छोड़कर इधर उधर लाइनों में लंगर बरताने चला जाता था। तो वो उनमें से एक गडरिया बोला, भाई जी हमें भी लंगर दो, हमें जल्दी जाना है, हमारे पशु बाहर खड़े हैं, वो इधर उधर ना चले जाएं। तो वो लंगर बरताने वाला बोला कि क्या है, ऋछ की तरह उछल रहे हो, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? तो उनमें से एक गडरिया बोला, हमारा तो पता नहीं, तुम अगले जन्म में ऋछ की जूनी में जाओगे। वह गडरिये यह बोलकर जो नीचे गिरा हुआ प्रसादे के टुकड़े थे उनको माथे से लगाकर वो खाकर वहां से चले गए। तो गुरु अर्जुन देव जी ने उस सेवक को बताया कि तेरे पिताजी ने उन गडरियों का दिल दुखाया है, उसको मुक्ति कैसे मिल जाती? फिर गुरु अर्जुन देव जी ने उस ऋछ की उसी समय मुक्ति कर दी। हमें इस साखी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो हमें सत्संगी होने के बावजूद भी सजा जरूर मिलेगी। एक छोटी सी साखी और सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। आशी वेदव्यास का पुत्र सुखदेव मुनि, जिसको गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके दरबार में 13 बार गया। सुखदेव के पिता ने उसे यह बताया था कि इस समय राजा जनक पूर्ण गुरु है, इसलिए धारण करने के लिए उसके पास जाओ। तो सुखदेव मुनि घर से गुरु धारण करने निकलता,
पर वैसे ही वापस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को अपना गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उस कुल ब्राह्मण के आशी परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय परिवार से था और उसका जीवन बिता रहा था। वह राजा का जो जीवन बिता रहा था वह भव धन दौलत और राजसी शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के भेष में आकर ये भेद खोला कि 14 कलाओं में से 12 कलाएं वे पहले ही खो चुका है, तो उसने चाहते हुए भी अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चित किया। वह चल तो पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि वह वेद व्यास का पुत्र हूँ। शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल में पहुंचकर इत्तला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव मुनि आया है। राजा के हुक्म से यहाँ इंतजार करने के लिए कहा गया है। वह जगह हसबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़े की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और वह लीद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव मुनि आया था, वे कहाँ है? दरबान ने अर्ज किया, हजूर वह बाहर ही खड़ा हुआ है। राजा ने कहा, उसे नहलाओ और पेश करो। राजा जनक ने यह देखकर कि उसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, जब सुखदेव मुनि नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखा कि राजा बैठा है। उसका एक पैर को औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही है, दूसरी ओर एक पैर आग के चूल्हे में है। यह देखकर सोचता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इसको भोगी राजा कहता था, यह तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा जनक ने एक कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हजूर शहर को आग लग गई। राजा जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली शहर की छावनी जल गई। फिर बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली शहर की तमाम कचहरियां जल गई। फिर उसने राजा जनक ने कहा, हरी इच्छा कि जो हरि की इच्छा है। फिर खबर मिली आपके महलों को आग लग गई। बोले, हरी इच्छा। सुखदेव मुनि मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ है, इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। ये देखकर सुखदेव मुनि ने अपना झोला डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाँह पकड़ ली और कहा, देख मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने लगा। तू तो त्यागी है, मैं तो भोगी हूँ, मुझे तो फिर भी परवाह नहीं। जो 8 आने का ये 1 रुपए का होगा तो तुझे अहंकार है। हर्ष होने का अब बता कि त्यागी कौन है और भोगी कौन है। चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की, मुझे नाम दो। राजा जनक ने कहा, तुम नाम के काबिल नहीं। राजा जनक ने कहा, राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए सुखदेव मुनि को और तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए राजा जनक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए। सुखदेव मुनि के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह आनंद और नाच गाने प्रबंध किए जाएं। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया गया उसे देखने के लिए उससे कहा,
वह जब जाने लगा तो राजा जनक ने उससे कहा, सुखदेव मुनि, तुम आज यहाँ कहीं भी जाओ, अपने हाथ में दूध से पूरा भरा एक प्याला उठाकर चलना। ये मेरी इच्छा है। सुखदेव मुनि के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा जनक ने कहा, एक हुक्म दिया, सुखदेव मुनि को शहर के हर कोने में ले जाओ, उसे हर चीज दिखाओ। अपने मेहमान का हर संभव से स्वागत करना है, परंतु यदि सुखदेव मुनि के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की एक बूंद भी नीचे गिर गई तो मेरा आदेश है कि उसी समय इसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ सुखदेव मुनि शहर के हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस पहुंचा। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने स्वागत में की गई सारी कार्यवाही देखी है। क्या तुम्हें आनंद मिला? कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर सुखदेव मुनि ने उत्तर दिया है, राजन, सच तो यही है कि मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि दूध की बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखदेव मुनि, इस सारे ऐशो आराम और धन दौलत के बीच मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रित रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ में गवा ना बैठूं। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें दूध तुम्हारा मन है और त्योहार जैसी क्रेडी दुनिया का ऐशो आराम और धन दौलत है। मैं किस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरना ना पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव मुनि का मन निर्मल हो गया है। उसने खुशी पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने, अपनी शाखाएं और अहंकार दूर करने के लिए सुखदेव मुनि को कड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। बाबा जी ने सुनाई थी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक नवजात शिशु और उसके माता पिता रहते थे। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था और मुश्किल से अपना घर चला पाता था। वह रोज मजदूरी की तलाश में बाहर जाता, लेकिन कभी कभी ही उसे काम मिल पाता। वह पहले से ही परेशान था और तभी एक दिन उसकी मां गंभीर रूप में बीमार हो गई। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी मां का इलाज करा सके। उसने सोचा कि यदि वह खुश रहना चाहता है तो उसे धन की आवश्यकता है। इसलिए उसने निर्णय लिया है कि वह अमीर बनने का कोई उपाय खोजे, जिससे वह जल्दी पैसा कमा सके। वह विभिन्न कामों की तलाश में जुट गया, लेकिन उसे कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे वह अमीर बन सके। एक दिन वह जंगल के रास्ते से निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला के सोने जेवर को लूट रहा था।
ये देखकर वह सतभव रह गया और सोचने लगा, अगर वह भी ऐसा करे तब बहुत जल्द अमीर हो सकता है। यह विचार मन में आते ही वह प्रसन्न हुआ और अगले दिन से उसने लूटपाट करना शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करते करते उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। पहले एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब बड़े सपने देखने लगा। उसने एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा और अच्छा भोजन मिलने लगा। इस बदलाव से वह खुश था कि उसने अपने जीवन में वह खुशियां पाली जिनकी उसे चाहत थी। समय के साथ उसके घर में झगड़े भी बढ़ने लगे। उसकी माँ और पत्नी के बीच अक्सर बहस होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का कारण बन जाती। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। इससे पता चलता है कि हम इतनी अचेत हैं। यदि हम जागरूक होकर जिए तो समझ सकेंगे कि जीवन छोटा है और हमें इसे खुशी खुशी जीना चाहिए। इस विचार से परेशान होकर उसने सोचा कि वह अब किसी को नहीं लूटेगा। उसने लूटपाट बंद कर दी और घर में रहने लगा। धीरे धीरे धन की कमी होने लगी, घर का सामान बिकने लगा। फिर भी उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन परेशान होकर वह घर से बाहर निकला। उसे लगा कि घर से दूर रहकर शायद उसे शांति मिले। कुछ दिन अच्छा बीता, लेकिन फिर वह दुखी सा रहने लगा। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा कि शायद अगर घर सब ठीक हो चुका होगा। लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो फिर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल टूट गया जब उसने देखा कि कोई उसे ढूंढने की चिंता नहीं कर रहा। तब उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी जो मुस्कुरा रहा था। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने निर्णय लिया कि वह तब तक घर नहीं लौटेगा जब तक उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। खुशी की तलाश में वह भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं खुशी नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और आशा की किरण जाग उठी। उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और लंबी यात्रा के बाद वह पहुंचा। एक बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया बताइए कि खुशी कहाँ से मिलती है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मेरी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे खोजने में मदद करोगे तो तुम्हारी खुशी ढूंढ दूंगा। युवक ने उत्साहकता से पूछा, बुद्ध बताइए क्या खो गया है। बुद्ध ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था और फिर वह पत्थर उस बच्चे को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी और वह मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन देखो, मेरी अज्ञानता वश मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहाँ खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है, बुद्ध बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहाँ देखा था। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था
और उसके बाद वह पत्थर ना जाने कहाँ चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत भागा भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां पर उसे सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है। तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तब मुझे लाकर दे देना। और याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने वहां से बुद्ध की बात मान ली। उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगह पर देखने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध की बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज यहाँ से अगर मैं उसे वहाँ से नहीं ढूंढूं तो वह मुझे कैसे मिलेगी, और उस चीज को वहाँ से ढूंढकर नहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज यहाँ खोई है, अगर मैं उसे वहाँ नहीं ढूंढूं तो मुझे कैसे मिलेगी। और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहाँ वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। भला ऐसे हो सकता है? आखिर जो चीज जहाँ से खोई है वह मुझे वहीं तो मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोजकर मैं क्या करूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध बड़े अचरज से उस व्यक्ति से पहले कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? उस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वह बहुत खुश था। उसे लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास आया और वह पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा से कहता है कि बुद्ध, लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियाँ ढूंढ कर दीजिए, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूँ तो आप मुझे मेरी खुशियाँ भी ढूंढ कर देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियाँ ही तो लुटाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ से खोई है उसे वहाँ ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहाँ वह खोई है। और यही कारण है कि तुम्हारे इतने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम्हें उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियाँ मिल जाएं। इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। वह महात्मा से कहता है, ठीक है, मैं अब घर जाता हूँ और वह खुशियाँ मुझे घर ही मिलेगी। तो इस साखी से यही सीख मिलती है कि जो चीज़ यहीं से खोई है वो आपको वहीं मिलेगी। फिर वे व्यक्ति घर गया और घर में झगड़े होने भी बंद हो गए थे और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। और उसने लूटपाट भी छोड़ दी और एक छोटे से पत्थर ने उस व्यक्ति की जिंदगी बदल दी।
तो अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में ही अपना किस ज़िले में रहते हो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।